हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी इंग्लिश की 10वीं क्लास है और जिसमें कि हम सीख रहे हैं इजारम का प्रयोग। और इजारम के प्रयोग में आज करेंगे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट। यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट का मतलब ये होता है जिसमें कि क्या पहले आएगा, जैसे कि क्या वह चोर है, क्या वह शिकारी है। तो इस प्रकार के टेंस आएंगे इसमें। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही इनको नोट करते जाना और सीखते जाना। और कोई भी परेशानी हो, यानी कि कोई क्वेश्चन नहीं आ पा रहा हो, तो उसको मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैं जो कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है उस पर कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरी प्रत्येक क्लास उनको मिलती रहेगी। क्योंकि वे बच्चे सभी नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 8 तक बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं हमेशा हमेशा के लिए फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आराम से इस पर फ्री में पढ़ना। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल में बताऊं किस प्रकार के टेंस होंगे ये। जैसे क्या वे महान लोग हैं। मैं लिखा क्या वे महान लोग हैं, तो आपको इस टेंस को करना है। तो इस टेंस को करने के लिए मैं बता दूं इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला लिखाऊंगा और आपको उस फॉर्मूलेशन को करना है। तो मैं इसको आपको एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला में क्या हो, सबसे पहले तो या तो इज आएगा, या तो आर आएगा, या इज या एम। या तो इन तीनों में से मतलब ये कि शुरुआत में सबसे पहले इन तीनों में से एक आएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, इसमें सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जो जो काम करता है, यानी जिसके बारे में बात होती है वो, यानी कि क्या वे, यानी वे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे तो गलत हो गया है, यहाँ पे आएगा इज। या तो आर या इज या एम, ये लगाना होगा। या फिर इसके बाद में क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में क्या बचा, यहाँ पे जो अदर वर्ड बचा, यानी कि जो भी बचा है वो सभी लिखना है। और उसके बाद में लास्ट में क्या लगाना है, इसमें इंट्रोगेटिव मार्क। ये दो चीजों को ध्यान रखो, ये चीज आनी चाहिए पहले, उसका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में जो भी इसमें बचा होगा टेंस में, वो कहाँ पे आएगा, पीछे आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो आप सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे बोल, इसमें वर्ब नहीं आती है, इसमें वर्ब नहीं आती ना, इसमें सिंपल वाले हैं, इनमें वर्ब नहीं आती। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले इजारा में से एक आएगा। इजारा में से क्या लगाना होगा, इसमें देखो वे लोग महान, मैंने लिखा क्या वे लोग महान हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है क्या और वे क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा है, जो वे बहुवचन, यानी कि बहुवचन संग वर्ब क्या लगाते हैं, आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर। उसके बाद मैंने बताया इन तीनों में से एक आएगा, केवल कितना आएगा, एक। उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे को क्या बोलते हैं, दे। ठीक है, उसके बाद में मैंने मतलब बताया इसमें जो अदर वर्ड बचे हैं वो आएंगे। तो बचा क्या है इसमें, बचा इसमें महान लोग। क्या बचा इसमें, महान लोग। आर दे, यहाँ पे कैसे लोग, महान। महान की होती है ग्रेट, ग्रेट। और लोग की होती है पीपल। ठीक है, और लास्ट में क्या लगाना है, इसमें इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये, आर दे ग्रेट पीपल। आर दे ग्रेट पीपल, यानी क्या वे महान लोग हैं। तो कैसे बनेगा ये, आर दे ग्रेट पीपल। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे इसको। और जिस बच्चे पे जो स्पेलिंग नहीं आती है वो उस स्पेलिंग को अच्छे से लिखता जाए, क्योंकि देखो जिसमें ग्रेट, GREAT, GREAT, इसको याद करने का तरीका क्या है, GREAT, ग्रेट। ग्रेट मीन्स महान। तो GR याद कर लो और EAT, ईट माने क्या होता है, खाना। तो यानी कि ये तो याद होगी EAT, और इसमें ग्रेट ग्रे की लगा दो, GREAT, ग्रेट मीन्स महान। उसके बाद लगा मैंने पीपल। पीपल की मैंने बेसिक याद करवा दी होगी शायद, लेकिन फिर भी एक बार और याद कर लो, PEOPLE। क्योंकि मैं बता दूं जिस बच्चे पे
इसमें स्पेलिंग नहीं आएंगी, जिसको स्पेलिंग याद नहीं होंगी वो टेंस नहीं सीख सकता है और इंग्लिश भी नहीं सीख सकता, ठीक है। और एक बात और, इसमें आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या की स्पेलिंग तो आई नहीं, क्या की स्पेलिंग तो आई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट होता है उसमें जो क्या होता है, क्या की जगह पर यहाँ पे क्या लगाया जाता है, एक तरह से आर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आर। यानी कि ये मान लो आप कि क्या की कोई भी स्पेलिंग इसमें नहीं होती, क्या की कोई स्पेलिंग इसमें नहीं होती। तो किससे स्टार्ट होता है? ये वर्ब से स्टार्ट होता है। यानी वर्ब क्या है? आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो बचा है वो सभी लिख जाएगा और लास्ट में क्या आएगा इसमें? इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। और एक बात और बता दूं इसमें मैं कि जो पहला अक्षर होगा, यानी पूरे टेंस का जो पहला अक्षर होगा वही, यानी कि जो कैपिटल अल्फाबेट होते हैं यानी एबीसीडी होती है, बड़ी एबीसीडी, वही पहला अक्षर ए आएगा, यानी बड़ी एबीसीडी का आएगा। बाकी सभी अक्षर कैसे होंगे इसमें? छोटे। अगर कोई मान लो बाई चांस नाम आ जाता है किसी का, तो वो तो पहला अक्षर उसका तो बड़ा आ जाएगा, लेकिन पूरा टेंस फिर कैसे अक्षर आएंगे? सभी पूरे में छोटे। देखो पहला ए बड़ा है, उसके बाद में प्रत्येक अक्षर कैसा है? यहाँ पे सभी छोटे हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। इसके बाद में पहले मैं आपके लिए करने के लिए दे रहा हूं, आपको करना है, फिर मैं उसको करके बताऊंगा, फिर अपना आंसर आप मिलाना कि सही गया है कि गलत। जैसे मैंने लिखा, जैसे क्या और जो बच्चे सोच रहे हो ये तो बहुत सरल है, तो मतलब सीढ़ी चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ा जाता है, ठीक है, आप सभी बच्चे जानते ही होंगे। तो पहले पहली सीढ़ी पे पैर रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, इस प्रकार ये घटन होते चले जाएंगे। तो आप सभी बच्चों को धैर्य रखना है, जिस बच्चे पे आते हैं वो भी इनको नोट करता जाए, क्योंकि उसकी एक अच्छे से फेयर बन जाएगी, यानी नोटबुक बन जाएगी, जिससे कि वो कभी बाई चांस कोई भी स्पेलिंग भूलता है या कोई भी रूल भूलता है तो वहां से आराम से वो याद कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें कठिन कठिन भी आएंगे, यानी अभी तो सिंपल चल रहे हैं, उसके बाद में जो मेन टेंस होते हैं वो भी आएंगे इसमें, ठीक है। तो आप सभी इसको अच्छे से नोट करो और इसको करके बताओ मेरे को, फिर मैं इसको करके बताऊंगा। तो आप सभी ने इसको कर लिया होगा। एक बात और बता दूं, आपको सभी नोट बनाते जाना है इसके, जैसे कि जैसा कि मैं बिल्कुल सेम में लिख रहा हूँ वही सेम लिखना है। जैसे मैंने इंग्लिश की 10वीं क्लास कराई, तो इंग्लिश क्लास 10 लिखो, सिंपल टेंस चल रहा है इसमें, फिर इजारम का प्रयोग लिख के ये लिख दो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट आ गया। उसके बाद में मैंने एग्जाम्पल लिखाया है, ये एग्जाम्पल को करो, फिर फॉर्मूले को लिख लो, फिर ये जैसे मैं तो प्रत्येक में जैसे करा रहा हूँ वैसा सेम सेम करते जाओ बिल्कुल। तो इस टेंस को करेंगे, देखो कैसे होगा ये। अब मैंने बताया इसकी तो कोई स्पेलिंग इसमें होती ही नहीं है, इसकी स्पेलिंग नहीं होती, तो लेकिन स्टार्ट किससे होता है? ये वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे होता है? वर्ब से। वर्ब इसमें क्या है? एजारम। तो एजारम में से हमें सोचना पड़ता है कि एजारम में से क्या लगाएं। अब सब वर्ब किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार मतलब यानी कि कर्ता बोलते हैं जिसको। तो इसमें आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है? मोहन। अब मोहन कितने हैं? एक। मोहन कितना है? एक। तो मोहन एक है और सिंगुलर है, यानी कि एक वचन के लिए क्या लगाते हैं? वर्ब इज। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इज। मैंने लिख लिया इज। इसके बाद में कौन आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। अब मोहन में देखो, जो बात मैं भी इस पहले वाले टेंस में बोला था वही बात आ गई यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो, इज में आई बड़ा आया और एम में, सॉरी मोहन में एम बड़ा आया। एम क्यों बड़ा आया? क्योंकि एम क्या है? नाउन है एक। जे नाम क्या है? यानी कि जो नाम होंगे उनका जो पहला अक्षर क्या होगा? हमेशा बड़ी बीसीडी का होगा, यानी कि कैपिटल अल्फाबेट होगा, और बाकी के जो अदर होते हैं वैसे वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो जो नाम है, यानी कि नाम अगर बीच में आ जाए, चाहे शुरुआत में आ जाए, चाहे लास्ट में आ जाए, उसका पहला अक्षर हमेशा कैसा आएगा? बड़ा आएगा, ठीक है। तो इज मोहन, उसके बाद हमें क्या लगाना है इसमें? बचा क्या? ये एक अच्छा लड़का। देखो यहां तक हो गया, क्या की कोई स्पेलिंग आएगी नहीं, मोहन की लगा दी हमने, और है कि एक तरह से मान लो ये हो जाती है इज इसमें, ठीक है। तो अब इसमें बचा क्या? एक अच्छा लड़का। तो एक की स्पेलिंग क्या होगी? ए। उसके बाद अच्छा की स्पेलिंग क्या होगी? गुड। लास्ट में बचा क्या इसमें? लड़का। लड़का की क्या होगी? बॉय। और लास्ट में एक चीज और बची, क्या? इंट्रोगेटिव मार्क। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसको भी
समझ गए होंगे, क्योंकि इतने ज्यादा कठिन ये है नहीं। इसके बाद मैं एक और दे रहा हूं, यानी कि आपके लिए मैं 2-3 प्रश्न दे रहा हूं, आप सभी उनको बताओ, फिर इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेकंड देखेंगे आज। आप सभी मेरे साथ इनको नोट करते जाओ, पहले नोट कर लो, उसके बाद में इनको मैं आपको करने के लिए लगभग 3-4 मिनट दूंगा, तो आप सभी जब इनको करना। तो आप सभी बच्चों को आवाज नहीं आ पाई होगी, तो मैं आपको इनको थोड़ा सा दोबारा से बता दे रहा हूँ कि मैंने आपको जो लास्ट वाला टेंस है वो कैसे बताया था। तो लास्ट वाला टेंस बताया था मैंने, क्या मोहन एक अच्छा लड़का है। तो इसको कैसे करना होगा, तो मैंने बताया इसमें क्या की स्पेलिंग तो कोई आएगी नहीं, यानी जो क्या है उसकी तो कोई स्पेलिंग आएगी नहीं। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, वर्ब। वर्ब में से पहचानेंगे कि मोहन है, मोहन कितने हैं, एक। मोहन एक है तो उसके हिसाब से वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, इज। तो इज मोहन। उसके बाद में क्या बचा है, इसमें जो बचा है उसको लिख देंगे। तो क्या बचा, ए। एक की जगह पे ए, अच्छा की जगह पे गुड, लड़का की जगह पे बॉय, लास्ट में क्या लगा देंगे, इंटरोगेटिव मार्क। तो कैसे बना टेंस, मोहन इज मोहन अ गुड बॉय, इज मोहन अ गुड बॉय। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे इसको। इसके बाद मैंने आपको जो एग्जाम्पल लिखाए थे, मतलब ये आपको करने हैं, क्या वह चोर नहीं है। उसके बाद लिखा है मैंने, क्या तुम आलसी हो, क्या हम महान हैं। तो आपको मैंने आपके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे, और आप सभी बच्चों ने इनको कर भी लिया होगा शायद, मुझे लगता है। और इसके बाद मैंने आपको इनकी स्पेलिंग भी लिखाई थी, ये स्पेलिंग मैंने आपको इनकी लिखाई है, यानी कि जो मेरे को नई स्पेलिंग दिखेगी इसमें मैं उसको आपको बताता जाऊंगा। तो आप सभी बच्चे इन स्पेलिंगों को जरूर नोट करना, क्योंकि ये स्पेलिंग आपकी बहुत काम की होने वाली है। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैंने आपको लिखा है ग्रेट। मैं एक बात और बता दूं, मैं जो स्पेलिंग आपको लिखाऊंगा तो उनको याद करने का एक तरीका बताऊंगा, क्योंकि अगर किसी स्पेलिंग को मैं आपको एक याद करने का तरीका बता दूंगा, उसको तोड़ तोड़ के बता दूंगा, तो आप सभी बच्चे उस स्पेलिंग को बहुत जल्दी याद कर लोगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो पहली स्पेलिंग है, इसको आप देखो, मैंने लिखा GREAT। इसको कैसे याद करना है, GREAT। मेरे आपको मेरे साथ ही बोलना है, जैसे मैं बोलूं तो मेरे पीछे बोलना है, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा अच्छे से। और प्रत्येक चीज, जब आप किसी भी चीज को बोलते हो तो आपका रिवीजन होता है, और आप उसको अच्छे से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो आप सभी मेरे साथ ही बोलना। तो मैं देखो, मैं बोल रहा हूं तो आप भी बोल सकते हो, कोई परेशानी तो है नहीं। मैंने बोला GREAT, 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 ग्रेट। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट। ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान। तो GREAT, ग्रेट मीन्स महान, GREAT, ग्रेट मीन्स महान।
उसके बाद दूसरी लिखी मैंने प्यूपिल की। प्यूपिल का मतलब होता है लोग। प्यूपिल का मतलब क्या होता है लोग। तो देखो मैंने इसमें 2 अक्षर लिए थे, फिर 3 अक्षर लिए थे, इसमें 3 अक्षर ले रहा हूं मैं। तो कैसे याद करना है इसको? PEOPLE, 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 प्यूपिल। इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल का मतलब क्या होता है? लोग। प्यूपिल का मतलब क्या होता है? लोग। इसके बाद लिखा मैंने थीफ। थीफ को कैसे याद करेंगे? TH कैसे याद करेंगे? THIEF, 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 थीफ। थीफ का मतलब क्या होता है? चोर। थीफ का मतलब क्या होता है? चोर। उसके बाद लिखा मैंने लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। तो इसको कैसे याद करेंगे? LAZY, 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 लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। इसके बाद लिखी मैंने गुड। GOOD, 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 गुड। गुड मीन्स अच्छा। ठीक है। तो आपको एक और लिखा दे रहा हूं मैं, जैसे यहां पे लिख दे रहा हूं बैड, BAD, BAD, बैड। बैड मीन्स होता है बुरा। बैड मीन्स क्या होता है? बुरा। तो आप भी इस स्पेलिंग को भी लिख लो। तो मैंने आपको ये 4-5 स्पेलिंग बता दी, और आपसे बच्चे इनको याद भी कर लेना, अब अच्छे से याद भी हो जाएंगी। तो अब मैं इन टेंसों को करके दिखाता हूं कि आपको इनको कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहला टेंस है क्या वह चोर नहीं है। तो मैं आपको देखो, पहले मैंने पॉजिटिव कराया, पॉजिटिव के बाद मैंने नेगेटिव कराया, नेगेटिव के बाद मैं आपको क्या करा रहा हूं? इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में मैं बता रहा हूं आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट में भी नेगेटिव कैसे आ जाता है। जैसे कि जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट कैसे स्टार्ट होगा? क्या मोहन एक अच्छा लड़का है। अब इंट्रोगेटिव जी कैसा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है जी। कैसा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यदि क्योंकि इसमें नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया। तो इसको भी कैसे करना है बताऊंगा मैं। तो क्या वह चोर नहीं है? क्या वह चोर नहीं है। तो मैंने आपको इसमें बताया सबसे पहले तो इजारम ही आना है। क्या आना है? इजारम। इजारम आना है। तो इजारम की जगह पे देखो यहाँ पे वह कौन है? एक होगा। वह के समय यानी क्या लगाते हैं? तो इस टेंस को करेंगे हम। तो इस टेंस, ये वाला टेंस क्या है? क्या वह चोर नहीं है। तो टेंस क्या है? क्या वह चोर नहीं है। तो इसमें देखो क्या की स्पेलिंग तो आएगी नहीं। किससे स्टार्ट होगा? ये वर्ब से स्टार्ट होगा। वर्ब क्या है इसमें? इजारम। इजारम में से क्या आएगा? यहाँ पे वह है, तो क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज। उसके बाद में देखो यहाँ पे आप सभी बच्चे कि इज के बाद में यहाँ पे वह आया, वह यानी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या? वह को क्या बोलेंगे यहाँ पे? दैट। क्या बोलेंगे? इज दैट। ठीक है। इज दैट। उसके बाद में देखो अब यहाँ पे बचा क्या है इसमें? चोर और नहीं बचा। क्या बचा? चोर और नहीं। अगर आप कर दोगे थीप नॉट तो गलत हो जाएगा। तो इस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले नोट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? नोट। उसके बाद बनाएंगे थीफ, THIEF, और लास्ट में क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव मार्क। तो कैसे बनेगा जी? इज दैट नॉट थीफ। क्या वह चोर नहीं है? इज दैट नॉट थीफ। ठीक है। तो ये टेंस ऐसे बन जाएगा। और एक बात और बता दूं इसमें मैं, कि नोट लिखाऊंगा आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद। आप उन 2 नोट लिखाऊंगा, आप उन दोनों नोटों को लिख लेना। वो नोट आपके हमेशा हमेशा काम आएंगे, यानी कि जिस सिंपल टेंस में भी काम आएंगे, और जो मेन टेंस चलेंगे यानी प्रेजेंट यानी कि इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस वगैरह वाले में भी, तो उनमें भी ये अच्छे से काम आएंगे। और आगे यानी कि जो नोट में 2 लिखाऊंगा वो आपको हमेशा हमेशा के लिए काम आएंगे। तो आप सभी बच्चों को मैं अभी लिखाऊंगा टेंस, थोड़ा सा इसको इरेज करने के बाद। तो पहले इन टेंसों को देख लो। जैसे मैंने लिखा क्या तुम आलसी हो, तो क्या की स्पेलिंग आएगी नहीं। और तुम क्या होता है? बहुवचन, यानी तुम क्या होता है? बहुवचन। और तुम के ये बताओ, तुम के साथ मैंने आपको लिखाया था, यानी जो कुछ नोट बताए थे मैंने बताया तुम के साथ क्या आएगी यहाँ पे? आर। तुम के साथ क्या वर्ब लिखेंगे? आर। और जिस बच्चे ने इससे पहली क्लासें नहीं ली हो, उन पहली क्लासों को जरूर ले ले, क्योंकि जब ही इसको ये समझ में आएगा। क्योंकि जो इससे पहली क्लास हो चुकी है उनमें मैंने बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से बताया था। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया था कि किसके साथ क्या आना है। ठीक है। तो यहाँ पे आर आ गया। आर के बाद यू की तुम की स्पेलिंग क्या होगी? यू। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आर यू। अब बचा क्या? आलसी। आर यू
लेजी, लेजी की लेजी लिख दो बस। लास्ट में क्या लगाना है? इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। तो आर यू लेजी, क्या तुम आलसी हो? तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर यू लेजी, ठीक है। उसके बाद लास्ट टेंस बचा है इसमें, इसको देखो, क्या तुम महान हैं। मैं लिखा क्या हम महान हैं। तो क्या की स्पेलिंग आएगी? नहीं, हम के साथ वर्ब क्या आएगी इसमें? हम के साथ स्पेलिंग क्या आती है? आर, यानी वर्ब आती है आर, और इसकी हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी, आर वी। क्या बनेगा ये? आर वी। अब कैसे है महान? तो महान की स्पेलिंग क्या होती है? ग्रेट। मैंने आपको भी लिखाई थी, देखो यहाँ पे ये रही, GREAT, और लास्ट में क्या आएगा? इंट्रोगेटिव मार्क। आर वी ग्रेट, क्या हम महान हैं। तो कैसे बनेगा? आर वी ग्रेट। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इनको अच्छे समझ गए होंगे, और जिस बच्चे ने अभी तक ये स्पेलिंग नोट नहीं की है वो इन सभी स्पेलिंगों को नोट कर ले, और मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया इनका, तो अच्छे से इनको याद भी कर सकते हो आप सभी, क्योंकि टेंस करने के लिए आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सभी, जिस बच्चे ने अभी तक टेंस को नोट नहीं किया वो नोट करो, उसके बाद में मैं आगे आपको इसमें कुछ दो नोट लगाऊंगा, यानी दो नोट लगाऊंगा, तो फिर उनको भी करना। तो आपको मैं दो नोट लिखा रहा हूँ, आप सभी बच्चे उनको भी अच्छे से नोट कर लेना। तो नोट फर्स्ट, तो पहला नोट मैंने आपको लिखाया कि नेगेटिव टेंस में नॉट हमेशा वर्ब के बाद आती है। नॉट कहां पे आती है? हमेशा वर्ब के बाद में। यानी जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, जैसे कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूं, ऐसे, जैसे मैं चोर नहीं हूं, मैं किसान नहीं हूं, ऐसे वाले टेंस, उसमें क्या होगा कि जो नॉट आएगा वो हमेशा कहां पे आएगा? वर्ब के बाद में आएगा, ठीक है। और जो तो मैंने लिखाया आपको दो नोट लिखाए मैंने आपको, ये नोट आपके हमेशा के लिए काम आने वाले हैं। तो पहला नोट लिखाया मैंने नेगेटिव टेंस में, नेगेटिव टेंस में, कौन से टेंस में? नेगेटिव टेंस में नॉट हमेशा कहां पे आना है? वर्ब के बाद आना है। कहां पे आना है? वर्ब के बाद में, ठीक है। उसके बाद लिखाया मैंने इंट्रोगेटिव टेंस में, कौन से टेंस में? इंट्रोगेटिव टेंस में नॉट, इंट्रोगेटिव टेंस में नॉट हमेशा कहां पे आना है? सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद आती है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि नोट कैसे प्रयोग करना है। जैसे इसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी बता दे रहा हूं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा,
तो मैंने आपके सामने दो टेंस लिखे हैं। ये वाला टेंस क्या है? नेगेटिव टेंस है। ये क्या टेंस है? नेगेटिव। और ये वाला कैसा टेंस है? इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव में भी क्या है? इसमें नेगेटिव आया है। ठीक है, ये तो नेगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो आपको पहले आप सभी बच्चे इनको करो, उसके बाद मैं आपको इनको करके बताऊंगा कि कैसे करना है। यानी कि जो मैंने आपको जो नोट लिखाए हैं दो, वो दोनों नोट इसमें कैसे प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी इसको करो। और मैं बता दूं, किसान, किसान की स्पेलिंग क्या होती है? मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं आपको। इसे बोलते हैं किसान को फार्मर। जो स्पेलिंग मुझे नई नई दिखेगी, यानी कि जो न्यू स्पेलिंग होगी, उसको मैं आपको साथ ही साथ दिखाता जाऊंगा और याद भी साथ ही साथ कराऊंगा। जैसे इसको याद करना है, कैसे आप बोलोगे? इसको फार्मर लिखा है मैंने, क्या इसको क्या बोलते हैं? किसान को क्या बोलते हैं? फार्मर। क्या बोलते हैं? फार्मर। ठीक है, और इसी के साथ एक स्पेलिंग और लिखा दूंगा जो कि आपके लिए काम की होगी। देखो देखो, यहाँ पे ऊपर लिखा रहा हूं मैं उसको एक्स्ट्रा में, क्योंकि ये वो स्पेलिंग इसी से जुड़ी हुई है। देखो देखो, मैं लिखा है फार्मर। पहले फार्मर को देखो, फिर उसको देखेंगे। तो फार्मर को कैसे याद करेंगे? FARMER, FARMER। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही बोलो, FARMER, FARMER। अरे यार गधा है। बुद्धि खराब कर दिया है माइक ने आज जाने, अच्छा तो नहीं पा रहा ये। तो मुझे भी पता है कि आज की वीडियो थोड़ी सी आपको गड़बड़ लग रही होगी, क्योंकि इसमें 3-4 बार माइक बंद हो गया और मुझको पीछे दोबारा से वीडियो कर करके आपको बताना पड़ रहा है। तो आप इस वीडियो को एडजस्ट कर लेना। और आप दोबारा से बता रहा हूँ कि मैंने आपको दो एग्जाम्पल लिखाए हैं, यानी दो नोट लिखाए मैंने आपको। उनमें बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में यानी जो नोट होता है वो कहाँ पे आता है? वर्ब के बाद में। और जो इंट्रोगेटिव टेंस होता है, कौन सा टेंस? इंट्रोगेटिव होता है, उसमें जो नोट आता है वो कहाँ पे आता है? सब्जेक्ट के बाद में आता है। उसके बाद मैंने आपको जो एग्जांपल लिखाए थे दो, राम एक किसान नहीं है, ये तो नेगेटिव टेंस है। ये कैसा है? इंट्रोगेटिव। क्या राम एक किसान नहीं है? तो ये इंट्रोगेटिव में नोट आया। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको किसान की स्पेलिंग लिखाई थी। इसे बोलते हैं फार्मर। फार्मर का मतलब क्या होता है? किसान। तो इसे क्या बोलते हैं? FARMER, FARMER, FARMER। तो आज बच्चे हंस रहे हैं क्योंकि वीडियो 3-4 बार बंद हो गई। तो इसमें देखो FARMER, FARMER, फार्मर। फार्मर का मतलब क्या होता है? किसान। ठीक है, तो इसके बाद में मैं आपको इन टेंसों को करके बताऊंगा, क्योंकि आपको इन टेंसों को करके बता दूंगा तो आपको ये फॉर्मूले जो मैंने आपको नोट लिखाए हैं दो, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आप सभी बच्चे इनको देखना, और आप सभी बच्चे देखना कि अगर माइक बंद हो जाए तो मेरे को ध्यान से बता देना। ठीक है, तो सबसे पहला टेंस मैंने लिखाया आपको, राम एक किसान नहीं है। सबसे पहले राम आया, तो राम की स्पेलिंग राम। ओके, उसके बाद लिखाया मैंने, देखो राम आ गया, उसके बाद में क्या लगाना होता है? इसमें वर्ब। यानी जो आपको मैं नेगेटिव फॉर्मूला भी लिखाया था और बताया भी होगा, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब। और वर्ब इज क्यों आया? इज इसलिए आया कि राम कितना है? एक। राम एक है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? इज। अब उसके बाद में आपको क्या लगाना होगा? इसमें नोट। मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव टेंस होंगे, नेगेटिव टेंस में जो नोट होगा वो कहाँ पे आएगा? हमेशा वर्ब के बाद में। और वर्ब क्या होती है? इज। तो इज के बाद में क्या आ जाएगा? यहाँ पे नोट। अब बचा क्या इसमें? एक किसान, तो एक की ए, किसान की फार्मर। मैंने अभी लिखाई है आपको FARMER, फार्मर मीन्स किसान। इसके बाद मैंने दूसरा टेंस बताया, क्या राम एक किसान नहीं है? तो क्या राम, तो इंटरोगेटिव हो गया। जब किसी भी टेंस में आपको इंटरोगेटिव वर्ड दिख जाए, यानी क्या, क्यों, कैसे, कब, तो वो टेंस कैसा होगा? हमेशा इंट्रोगेटिव होगा। वो टेंस कैसा होगा? हमेशा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में मैंने आपको लिखाया, सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें क्या आएगा? वर्ब आएगी। वर्ब राम के हिसाब से क्या आएगी? इज।
तो आपने इज लिख लिया। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या लगाना है, इसमें राम, तो क्या आ जाएंगे, राम आ गए। उसके बाद मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव टेंस में जो नॉट होगा वो हमेशा कहां पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा। कहां पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद में। तो यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट, और नॉट कहां पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद। तो राम के बाद क्या आएगा, नॉट। अब बचा क्या है इसमें, ए फार्मर, यानी कि ए फार्मर, एक की ए और फार्मर की, किसान की, फार्मर, और लास्ट में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव मार्क। तो मुझे लगता है कि आप सब बच्चे इसको भी समझ गए होंगे। तो कैसे बोलेंगे इसको, इज राम नॉट अ फार्मर, इज राम नॉट अ फार्मर, क्या राम किसान नहीं है, इज राम नॉट अ फार्मर। दूसरा वाला कैसे है, ये वाला कैसे है, राम इज नॉट अ फार्मर। तो मैंने आपको ये स्पेलिंग और लिखाई, इसको भी बता दे रहा हूं। तो मैंने आपको ये स्पेलिंग लिखाई है फार्म, ये स्पेलिंग किससे बनी है, फार्मर से ही बनी है। किससे बनी है, ये बताओ। खेतों में काम कौन करते हैं, किसान। खेतों में काम कौन करते हैं, किसान। तो जो खेतों में काम करते हैं किसान, उसको बोलते हैं फार्मर, FARMER। तो इसमें से ER हट जाता है, वो क्या बन जाता है, फार्म, FARM। इसको कैसे बोलेंगे, FARM, FARM, फार्म। इसको क्या बोलते हैं, फार्म। फार्म का मतलब क्या होता है, खेत, क्योंकि यानी खेतों में काम कौन करता है, किसान। तो किसान को बोलते हैं फार्मर, और खेत को बोलते हैं फार्म। इसमें से ER हट जाता है तो क्या बन जाता है, वो खेत, FARM, फार्म। फार्म का मतलब क्या होता है, किसान। तो आज हमने किया इंट्रोगेटिव फर्स्ट, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट के साथ मैंने आपको जो दो नोट लिखाए, और ये नोट आपको हमेशा हमेशा के लिए काम आने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे पूरी क्लास को। और आपको क्लास में आवाज नहीं आई होगी बीच में, तो आप सभी बच्चे क्या करना, वीडियो को बंद मत करना, आगे देखते जाना, क्योंकि मैंने वीडियो में आगे बोला है, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।